जी सर, आज राजभवन आवास के पास आप अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप किन मुद्दों के साथ मुखर रूप से आज सड़क पर उतरे? हम लोग तीसरा मोर्चा दो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मोर्चे हैं, एनडीए जिसमें मोदी का मोर्चा है, जिसमें 38 दल के लोग शामिल हैं, और दूसरा मोर्चा जो देश राष्ट्रीय स्तर पर बना है जिसको इंडिया बोला जाता है, और वो इंडिया के नाम से 28 दल जुड़े हुए एक साथ एक मंच में हैं। झारखंड में एनडीए का माने यहाँ एनडीए और आसू, और इंडिया का माने यहाँ है जेएमएम और कांग्रेस। जनता राज्य के शासन से त्रस्त है। जनता चाहती है तीसरा शक्ति, तीसरा विकल्प जनता के बीच में आवे। तो इसलिए राज्य में जितने राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, सारे दलों को मैंने इनवाइट किया और तीसरा मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें 13 राजनीतिक दल के लोग आज यहाँ महामहिम राज्यपाल के यहाँ एक दिवसीय धरना में शामिल हुए, शिरकत कर रहे हैं, और लगभग 1000 के जनसंख्या में आज यहाँ धरना में लोग उपस्थित थे। तीसरा मोर्चा का मुख्य मांग है देश में ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सभी वर्ग के लोग, चाहे वकील हो, न्यायपालिका क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे सामाजिक जातियां हो, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ। ईवीएम के बल पर और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, यानी कि वो उनका योजना ईवीएम में सेटिंग कर लिया है, जिसके आधार पर उसको 400 से ज़्यादा और सीट आने वाले हैं या लाने का काम करेगा। ये अव्यवस्था का माहौल, अविश्वसनीयता का माहौल पूरे देश में मोदी के भाषण के बाद, मोदी के क्लेम के बाद, मोदी के दावा के बाद चल रहा है। और यही कारण है कि सारे दल के लोग और ईवीएम को हटाना चाहते हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का नारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी चल रहा है। उसी के समर्थन में तीसरा मोर्चा ने भी यहाँ एक नंबर हमारा मांग है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, इस नारा के साथ आज हम लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। दूसरा है जातीय जनगणना यहाँ कराई जाए, जैसा कि बिहार में हुआ है, तो जातीय जनगणना हो। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया है, इसके लिए राज्य सरकार को भी हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं तीसरा मोर्चा की तरफ से। तीसरा मांग है जो स्थानीयता का जो नारा और मांग राज्य में चारों तरफ जो मांगा जा रहा है, उसका आधार 1932, तो 1932 सर्टेन एरिया में है, पूरे राज्य में 1932 लास्ट सर्वे नहीं है। तो हम लोग का कहना है 1932 के साथ साथ जहां जब सर्वे हुआ है उसी को आधार मान करके स्थानीयता का निर्णय लिया जाए। और उसी प्रकार जो हमारे झारखंड बनने के बाद हम बिहार में थे, तो बिहार के समय से जो लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, उनके लिए भी वो चाहे जमशेदपुर के हों, टाटा के हों, चाहे रांची के हों, चाहे रामगढ़ के हों, चाहे बोकारो जिला के हों, चाहे हजारीबाग के हों, इसके अलावा तो कहीं बिहार के लोग ज़्यादा अधिकतर संख्या में बसे नहीं हैं। इन्हीं जगहों में, इन्हीं जिलों में बसे हुए हैं। इनके लिए अलग से स्थानीयता का नीति तय हो, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि झारखंड के बाहर के हम हैं। कोई बाहर का नहीं है, जो पहले से बसा है वो झारखंडी है, और उसको झारखंडी मानते हुए और स्थानीयता का भी परिभाषा तय हो। ये तीसरा मांग है। चौथा मांग है कि जो आपका रघुवर दास सरकार के समय में
झारखंड में लगभग 40,000 विद्यालय बंद कर दिए गए थे, जहां जिसके कारण जो है गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को। तो इसलिए पुनः सारे विद्यालयों को जो चालू किया जाए ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। और शिक्षकों की जो बहाली होनी चाहिए, जनसंख्या के जितना जनसंख्या है 40 जनसंख्या में एक टीचर, उसको आधार मान करके नियुक्ति हो। और उसी प्रकार जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में टोटली अव्यवस्था का माहौल है, चाहे अंचल का हो, प्रखंड का स्वास्थ्य विभाग हो, प्रखंड का हॉस्पिटल हो, चाहे आपका जिला का हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ रिम्स हो, हर जगह अव्यवस्था का माहौल है। गरीब वहाँ इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि डॉक्टर हैं तो दवा है नहीं है, अगर दवा है तो डॉक्टर नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल पूरे राज्य में फैला हुआ है। और जो भ्रष्टाचार है वो अंचल से लेके जिला, जिला से लेके राज्य, हर स्तर पर जो भ्रष्टाचार का माहौल है उस माहौल को के खिलाफ आज हम लोग इन सारे बिंदुओं को लेकर के और यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरना मेरा पहला कदम है तीसरा मोर्चा का। इसके बाद हम जो है राज्य स्तरीय रैली करने का काम करेंगे। इसके बाद हम हर जिला में सम्मेलन करेंगे। इसके बाद हम जो है राज्य स्तरीय जो है एक रथ निकालने का काम करेंगे, गरीब रथ। गरीबों का ये जो तीसरा मोर्चा है गरीबों का प्रतिनिधित्व करेगा। कोई भी जाति विशेष का ये नहीं है, सभी जातियों का, सभी समुदाय का नेतृत्व तीसरा मोर्चा करेगा राज्य में। और दोनों एनडीए का और इंडिया का दोनों का विकल्प के रूप में तीसरा मोर्चा को खड़ा करने का काम करेंगे। लोगों को विश्वास खरीदने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे। यही मंशा से तीसरा मोर्चा का गठन हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। धन्यवाद।